हेलो बच्चों, खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो क्योंकि भगवान ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई है। इसी विचार के साथ हम स्वागत करते हैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएम शिक्षा पर। तो बच्चों, क्लास 9th के साइंस का सिलेबस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आई होप जो भी बच्चे इस साल क्लास 9th में गए होंगे उन्होंने एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो चलिए देखते हैं साइंस सिलेबस। बच्चों, जैसे आप इस पीडीएफ फाइल में यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्लास 9th का जो साइंस सिलेबस है इसमें कुल 5 यूनिट हैं। जो पहली यूनिट है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें कुल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला और इस पूरी यूनिट का जो वेटेज है यानी वार्षिक परीक्षा में जो इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुल 20 नंबर के क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हमको पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन और विभिन्न क्रियाएं जो संघनन, ऊर्ध्वापातन, इन सब का अध्ययन इस चैप्टर में करना है। जो दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमको तत्व, यौगिक मिश्रण और समांगी मिश्रण इत्यादि का अध्ययन करना है। जो तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तीसरा और चौथा, तो आपके आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जो आगे की कक्षाओं के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसमें हमको परमाणु की संरचना इत्यादि, जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये कैसे परमाणु में व्यवस्थित रहते हैं, इन सब का अध्ययन हमको इन चैप्टर्स में करना है। चलिए आइए देखते हैं जो दूसरी इकाई है यानी दूसरा यूनिट, सजीव जगत में संगठन। ये पोर्शन बायो यानी बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जिसमें सेल, कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और इसका नेक्स्ट चैप्टर है उत्तक यानी टिश्यूज, जो कोशिकाएं होती हैं जिनका फंक्शंस या ओरिजिन सेम होती है, वो मिलकर उत्तक बनाती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो हमें सबसे पहले कोशिकाओं का अध्ययन करना है, फिर उत्तकों का अध्ययन करना है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है जीवों में विविधता। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार 17 लाख तरह के जीव हैं इस पृथ्वी पे, और जिसमें से बहुत सारे जीवों को अभी नहीं भी खोजा गया है। तो इतनी विविधताओं के बारे में, जीवों में इतनी विविधता है, इस विविधता का अध्ययन आपके इस चैप्टर में हमको करना है, जिसमें हमको डिफरेंट अलग अलग जगत के बारे में और प्रत्येक जगत में जो फाइलम होते हैं, संघ होते हैं, उनका अध्ययन करना है। और जो ये नेक्स्ट यूनिट है, इकाई थर्ड, ये बेसिकली फिजिक्स का पोर्शन है और इसका भी 25 नंबर का वेटेज है, गति, बल और कार्य। इस यूनिट में हमको कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 8वें चैप्टर के रूप में है आपका गति, 9वां है बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और कार्य तथा ऊर्जा, और अगला चैप्टर है ध्वनि। ये पूरा फिजिक्स का पोर्शन है जो आपको इस चैप्टर थर्ड में पढ़ना है, यूनिट थर्ड में पढ़ना है। इकाई 4, जो ये हमारा पर्यावरण है, इसमें कुल 2 चैप्टर का अध्ययन करना है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी एक तरह से कहा जाए तो बायोलॉजी वाला ही पोर्शन है। और इसमें जो बीमारियां किन जीवों से फैलती हैं, इन सब का अध्ययन करना है। हम बीमार क्यों होते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। इस चैप्टर में हमको वायु, जल, मृदा, वायु श्वसन, दहन, तापमान नियंत्रण
जैव रासायनिक चक्र जो होते हैं, जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी रासायनिक चक्रों का अध्ययन करना है। और 5वीं यूनिट है खाद्य उत्पादन। इस चैप्टर में हम पादप, जंतु एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, खाद, उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग, कीटों से बचाव इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये रहा कुल सिलेबस आपका, और हम बहुत जल्द इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स होगा, और आप उससे अपने अध्ययन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share this channel. Thank you.